निकली हुई है और नॉर्थ साउथ से वो थोड़ी दबी हुई है। और ये इसी के लिए जो ग्लोब है वो क्या एकदम परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इट इज स्लाइटली फ्लैटेड एट पोल्स एंड बुल्स इन द मिडल। और इसके अंदर जो पोल्स होते हैं जैसे ये हो गया नॉर्थ पोल और ये होता है साउथ पोल, तो ये क्या दोनों थोड़े टिल्ट है, थोड़े ये दोनों दबे हुए हैं और ईस्ट और वेस्ट थोड़े बाहर की तरफ निकले हुए हैं इन द मिडल से। दिस शेप इज कॉल्ड स्फीरियोइड और जियोइड। और इसी शेप को क्या कहते हैं अपन? स्फीरियोइड। ये स्फीयर से निकल के आया नाम स्फीरियोइड और जियोइड। इट मे बी ऑफ वेरियस साइज and types. It can be rotated as a potter wheel. और जो अपनी अर्थ है वो क्या अर्थ है और थोड़ी टिल्ट है, तो वो क्या अपनी अर्थ है तो ये क्या अपनी एक्सिस पे घूमती है। इसका एक ऐसे सर्किल बनाया हुआ है कि ये इस जगह पे घूमेगी। ऐसे गोल है लेकिन बोर्ड में जगह नहीं है इसलिए बतानी, क्योंकि जो अर्थ है इसकी क्या एकदम एक्सिस है कि अर्थ है ये एकदम गोल घूमेगी, है ना। अर्थ है ये जो अर्थ है ये क्या ऐसे जो सन है उसके 365 डेज में 1 राउंडिंग निकालेगी। जो अर्थ है वो यहाँ से चालू होगी और पूरे यहाँ पे पूरे राउंड काटने में पूरे 365 डेज लगाएगी। और जो अपनी अर्थ है ये क्या अपनी जगह पे भी घूमती है और सन के भी चारों ओर चक्कर लगाती है। तो इसकी जो और ये घूमती कैसी एकदम पॉटर व्हील की जैसे। जो पॉटर होता है वो क्या उस व्हील पे क्या पोट बनाता है, इसको क्या यहाँ पे एक लकड़ी लगा देता है और उसको पकड़ के इसको घुमाता है तो घूमती है और फिर क्या वो इससे पोट बनाता है। तो पॉटर व्हील की जैसे जो अर्थ है वो क्या अर्थ है तो ये क्या इस सन के घूमती है। अर्थ सन के जब भी घूमती है। इट कैन रोटेटेड एज पोटर व्हील की जैसे। और अपनी जो अर्थ है ग्लोब है तो अर्थ के एकदम ग्लोब की जैसे है। ग्लोब कैसा होता है? ग्लोब ऐसे अर्थ की जैसे ही होता है लेकिन वो गोल होता है और उसके क्या एक फिक्स एक्सिस नहीं होती, वो भी क्या अर्थ की जैसे घूमता है, उसकी वैसे एक्सिस नहीं होती। वैसे सन है तो सन और ग्लोब अलग अलग होते हैं। तो जो ग्लोब है वो अर्थ के जैसा ही होता है और वो भी क्या अर्थ की जैसे। उसको अगर ऐसे थोड़ा सा भी धक्का दे देना तो वो क्या एकदम अर्थ के जैसे गोल गोल रिवॉल्यूशन करता है और अपनी जगह पे रोटेशन करता है और वो क्या जो ग्लोब है वो क्या अपनी अर्थ की जैसे गोल है एकदम, थोड़ा टिल्ट भी है लेकिन जो ग्लोब है वो घूम नहीं पाता, टिल्ट होता तो इसके लिए क्या वो गोल है ताकि वो आसानी से घूम पाए। तो जो ग्लोब है वो क्या थोड़ा टेढ़ा बनाया हुआ है। ग्लोब है वो ऐसे बनाया हुआ है, यहाँ पे क्या यहाँ पे पकड़ने वाला है, यहाँ पे पकड़ने वाला है और नीचे कुछ ऐसा है, नीचे ऐसा है और फिर ये क्या है ग्लोब है एकदम ये गोल है ग्लोब। और ये जो ग्लोब है इसके अंदर क्या कंट्रीज भी होती है, कॉन्टिनेंट भी होती है एंड ओशियन आर शोन इन देयर करेक्ट साइज इन द ग्लोब। और इसके अंदर जो ओशियन होती है वो भी ग्लोब के अंदर आती है। कौन कौन सी कंट्रीज? जैसे इंडिया हो गई, चाइना हो गई, पाकिस्तान हो गई, ये जो कंट्री है वो क्या इस ग्लोब के अंदर ही फाइंड की जाती है कंट्रीज। और कॉन्टिनेंट जैसे कि एशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, तो ये क्या है कॉन्टिनेंट है, ये क्या है कॉन्टिनेंट है। और ओशियन भी है, अरेबियन सी, इंडियन ओशियन, अरेबियन सी है, इंडियन है ओशियन। ओशियन क्या 4 टाइप है, पैसिफिक, अटलांटिक, आर्कटिक और इंडियन ओशियन। तो ये ओशियन है। तो अपनी ग्लोब के अंदर और अपनी अर्थ, तो अर्थ है तो ग्लोब है, तो ग्लोब के अंदर क्या ओशियन भी है, कॉन्टिनेंट भी है और कंट्रीज भी ग्लोब के अंदर दिखाई जाती है। आर शोन इन करेक्ट साइज इन द ग्लोब। और जो
ग्लोब होता है, ये ग्लोब है, इसके अंदर उसकी करेक्ट साइज बताते हैं। ये जो ग्लोब है इसकी भी जैसे कि यहाँ पे है तो इसको अपन नापेंगे स्केल से नापेंगे तो उसकी ये करेक्ट साइज होगी। जो ग्लोब है उसके ही अपन को करेक्ट साइज मिलती है। मैप से भी अपन को करेक्ट साइज मिलती है, लेकिन ग्लोब में अपन को सारी चीजें मिल जाती है इंडिया के अंदर की। बस जो छोटे छोटे गांव होती है वो अपन को जो मैप होता है उसके अंदर ही फाइंड कर सकते हैं। तो ये तो था ग्लोब के बारे में। अब हम आगे बात करेंगे। तो जो ग्लोब है, ए नीडल फिक्स टू इन द ग्लोब इन ए टिल्ट मैनर विच इज कॉल्ड एक्सिस। और जो ग्लोब है उसकी क्या एक नीडल होती है। नीडल कैसे पे जैसे कि ये है तो ये गोल है एकदम, तो ये क्या है, ये ग्लोब है। तो ग्लोब है तो ये एकदम ऐसे गोल नहीं है, ये थोड़ा टिल्ट भी है, ये थोड़ा दबा हुआ है। और जो वेस्ट और ईस्ट है इन दोनों से थोड़ा बाहर निकला हुआ है और थोड़ा दबा हुआ है, टिल्ट है एकदम जो ग्लोब है। अर्थ है तो अर्थ भी टिल्ट है, तो अर्थ है तो ग्लोब है। तो अर्थ के जैसा एक ग्लोब होता है। अर्थ है तो अर्थ को ग्लोब शो करता है ग्लोब के जैसे कि जो ग्लोब है वो किसी कंट्री को शो करता है, किसी कॉन्टिनेंट को या किसी जगह को। तो जो अर्थ है वो क्या थोड़ी टिल्ट है, तो ग्लोब भी टिल्ट होगा। इट्स कॉल्ड एक्सिस। तो ये टिल्ट कहलाता है, इसको क्या कहते हैं, एक्सिस। और जो अर्थ है ये भी क्या सन के अपनी एक्सिस पे राउंड निकालती है। The globe can be moved around this needle from west to east just as earth moves. और जो अर्थ है वो क्या एंटी क्लॉकवाइज मूव करती है। तो एंटी क्लॉकवाइज कैसे, वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है क्या अर्थ एंटी क्लॉकवाइज मूव करती है वेस्ट टू ईस्ट जस्ट एज अर्थ मूव्स। दिस एक्सिस कनेक्ट द टू पोल्स। और ये जो एक्सिस है वो क्या दो पोल्स को कनेक्ट करती है। वो क्या दो पोल्स को कनेक्ट करती है। दो पोल्स को कैसे, जैसे नॉर्थ है तो नॉर्थ अप हो गया, साउथ है तो ये नीचे आ गया, नॉर्थ ऊपर आ गया, साउथ नीचे आ गया, वेस्ट इधर आ गया और ईस्ट इधर आ गया, है ना। तो ये क्या दो को जोड़ती है। जैसे ये नॉर्थ साउथ जो अपनी अर्थ है वो किसको जोड़ती है, वो एक तो नॉर्थ और साउथ को जोड़ती है और वो वेस्ट और ईस्ट को, इन चारों को वो अपने आप में जोड़ती है। कैसे कि वेस्ट और ईस्ट जुड़ जाते हैं और नॉर्थ और साउथ। तो अर्थ की भी 4 साइड होती है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। इसीलिए अर्थ है उसकी क्या 4th साइड होती है, 4 साइड। इस एक्सिस कनेक्टेड द 2 पोल्स। और उस जिसके ये एक्सिस है तो ये 2 पोल्स में कनेक्टेड है। कैसे, एक तो हो गया नॉर्थ साउथ और एक हो गया वेस्ट ईस्ट। तो ये 2 पोल हो गए। तो ये तो था ग्लोब के बारे में। अब हम आगे बात करेंगे। अब हम बात करेंगे नीड फॉर इमेजिनरी लाइन। तो इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर आता है इक्वेटर एंड लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तो हम अब बात करेंगे जो इक्वेटर है उसकी। फॉर लोकेशन एंड टाइम ऑफ डिफरेंट प्लेसेस। जो इक्वेटर होता है उसमें क्या टाइम भी आता है और प्लेस भी आता है। वो कैसे आता है, जैसे आपको किसी दोस्त के घर जाना है ना, और उसका अपन को रास्ता मालूम नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, पहले उससे क्या उसका स्टेट पूछेंगे और फिर उसका डिस्ट्रिक्ट, और डिस्ट्रिक्ट के बाद में उसकी कौन सी कॉलोनी है, कॉलोनी के अंदर उसका घर फिर कहाँ पे है। तो अपन ये सब अपने दोस्त के घर जाएंगे तो अपन उससे ये इतनी बातें पूछेंगे। अगर अपन को ये चीजें पता ही नहीं होगी तो अपन क्या उस दोस्त के घर अपन जा ही नहीं पाएंगे। कैसे, क्योंकि अपन को थोड़ी मालूम है कि उसका घर कहाँ पे है, लेकिन फिर भी अपन किसी लोगों से पूछ कर उसके घर तक
आ जाएंगे, लेकिन आएंगे तो फिर ऐसे पूछ पूछ के आएंगे। या उसको मालूम होगा कि यहाँ पे है उसका घर, मालूम होगा तो वो उसका क्या जो टाइम है वो भी कम खर्च होगा। अगर उसको पता नहीं होगा कि उसका घर कहाँ पे है उसके दोस्त का, तो उसका क्या टाइम बहुत बर्बाद होगा। इसीलिए जैसे उसमें क्या आया, प्लेस आया, दोस्त की कहानी में प्लेस आया, क्योंकि उसको प्लेस मालूम है तो ही वो दोस्त के घर आ पाया। वरना उसको अगर टाइम मालूम नहीं होता, अगर उसको टाइम मालूम नहीं होता, टाइम नहीं उसको उसका घर मालूम नहीं होता, टाइम तो मालूम होगा ही लेकिन उसको उसका घर नहीं मालूम होगा। घर नहीं मालूम होगा तो वो किसी लोगों से पूछ पूछ के आएगा उस कॉलोनी के, तो उसको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। इक्वेटर इज इमेजिनरी लाइन विच डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट। और जो इक्वेटर है 0 डिग्री पे इक्वेटर है, उसकी क्या एक इमेजिनरी लाइन है। इमेजिनरी लाइन कैसे है, जैसे ये अपनी अर्थ है, ये थोड़ी टिल्ट है, अपनी अर्थ है ये 35 डिग्री पे, और इसमें क्या यहाँ पे ये इक्वेटर लाइन है, ये इक्वेटर लाइन है, ये इक्वेटर लाइन हो गई। तो ये क्या 0 डिग्री पे है इक्वेटर लाइन, 0 डिग्री पे हो गई ये इक्वेटर लाइन। तो इसके ऊपर ये ऊपर वाला हिस्से को क्या बोलते हैं अपन, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। क्या बोलते हैं ऊपर वाले हिस्से को, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। इसको अपन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं और इसको साउथर्न। इक्वेटर के ऊपर वाले को एरिया को अपन क्या बोलते हैं, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाले को साउथर्न हेमिस्फीयर। तो ये क्या 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर इक्वेटर के ऊपर और इक्वेटर के नीचे साउथर्न हेमिस्फीयर। तो ये तो था इक्वेटर के बारे में। अब हम आगे बात करेंगे, अब हम बात करेंगे लैटिट्यूड के बारे में। तो लैटिट्यूड क्या होता है, लैटिट्यूड नॉर्थ के ऊपर क्या बहुत सारी लाइनें होती है। इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ है, इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ है पूरा, है ना। तो इक्वेटर के ऊपर भी क्या बहुत सारी लाइनें होती है नॉर्थ में, और नीचे भी बहुत सारे लाइनें होती है साउथ में। द इक्वेटर रिप्रेजेंट द 0 डिग्री लैटिट्यूड। और जो इक्वेटर होता है वो क्या 0 डिग्री लैटिट्यूड पे होता है। अपनी अर्थ है वो थोड़ी फ्लैट है, और इसमें क्या ये 0 डिग्री पे ये लैटिट्यूड है इक्वेटर है यहाँ पे लैटिट्यूड। 90 डिग्री नॉर्थ पोल एंड 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड मार्क्स द साउथ पोल। और नॉर्थ है ना, तो नॉर्थ में क्या है, जैसे नॉर्थ किधर है 90 डिग्री लैटिट्यूड पे, तो ये तो है इक्वेटर। तो इक्वेटर के ऊपर क्या है, पूरा नॉर्थ है। तो नॉर्थ क्या है, बीच में है एकदम, इसकी एक स्ट्रेट लाइन है। तो ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये क्या है 90 डिग्री लैटिट्यूड पे ऊपर साउथ में, इक्वेटर से ऊपर नॉर्थ में। इक्वेटर के ऊपर क्या है, नॉर्थ है, तो नॉर्थ है, तो नॉर्थ पे क्या 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और नीचे साउथ है, इक्वेटर से नीचे, तो यहाँ पे भी क्या 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और भी बहुत सारे एंगल, जैसे अपन को यहीं पे जाना है, इस जगह पे जाना है अपन को, तो यहाँ का क्या एक एंगल, यहाँ का एक एंगल होगा, तो ये कितना है 35 डिग्री। ऐसे हर जगह का अलग अलग है, क्योंकि अपनी अर्थ है तो अर्थ एकदम थोड़ी टिल्ट है और गोल भी है। तो यहाँ पे तो 35 डिग्री का बना। तो अगर अपन यहाँ पे देखो 45 का बनाना है, तो 45 का कहाँ पे होगा, यहीं पे होगा 45 का, और यहीं पे भी 45 का होगा। अर्थ टिल्ट है तो यहीं पे भी 45 का होगा, और ये इस साइड में है इतना, तो इस साइड में भी इतना होगा 45। ये तो है साउथ की बातें, इक्वेटर। और ऊपर भी होता है, ऊपर में भी 45 डिग्री होता है, नीचे होता है वैसे ही ऊपर होता है। लेकिन ऊपर से नॉर्थ में सीजन अलग होती है, तो साउथ में सीजन अलग होती है। इक्वेटर के नीचे साउथ और इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ। ऑल पैरेलल नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड। और उसके ये है इक्वेटर, तो इसके ऊपर वाले को अपन क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल है ऊपर वाला, और ये नॉर्थ पोल है ना, तो इक्वेटर से ऊपर क्या बहुत सारी लाइनें हैं, क्या है पैरेलल लाइनें हैं, बहुत सारी
लाइनें हैं इक्वेटर के ऊपर, और उसको क्या कहते हैं अपन, नॉर्थ लेटीट्यूड। उसको अपन क्या कहते हैं, नॉर्थ लेटीट्यूड। वो क्या लाइन किधर है, जो इक्वेटर है नॉर्थ में, इक्वेटर ऊपर नॉर्थ की साइड में। तो यहाँ पे क्या बहुत सारी लाइनें हैं, ऐसे बहुत सारी लाइनें हैं नॉर्थ के अंदर, और साउथ के अंदर भी है, साउथ के अंदर भी है। साउथ जो नॉर्थ के अंदर थी उसका नेम है नॉर्थ लेटीट्यूड, और साउथ के अंदर भी ऐसे कुछ बहुत सारी लाइनें हैं इक्वेटर से नीचे। तो वो भी उनको क्या कहते हैं अपन, उनको कहते हैं साउथ लेटीट्यूड। तो ये तो था लेटीट्यूड के बारे में। आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।